नमस्कार दोस्तों, क्या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपका रिज्यूमे और कवर लेटर अट्रैक्टिव नहीं है? आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक ऐसा रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाएं जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचने में आपकी मदद करे और आपकी नौकरी पक्की हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। पहले जानते हैं रिज्यूमे क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। रिज्यूमे आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बहुत बड़ा बताना चाहते हैं, तो उसमें आप छोटा सा पॉइंट दे करके भी बता सकते हैं। आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, ये सारे चीजों को इकट्ठा अगर किया जाए तो वो रिज्यूमे में आता है। एचआर सबसे पहले आपके रिज्यूमे को देखकर तय करते हैं कि ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या नहीं, इसलिए एक अच्छा रिज्यूमे बनाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएं। सबसे पहले जानते हैं कि रिज्यूमे में फॉर्मेट होता है। कैफे में जाते होंगे या किसी भी चीज का एक फॉर्मेट होता है, बनाने का तरीका होता है। अगर आपके पास में काम का अनुभव है या एक्सपीरियंस है, जॉब करते हैं एक्सपीरियंस है, तो आपको सीवी बनाना पड़ेगा, जिसको कन्क्लूजन वीटा भी बोलते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप फंक्शनल फॉर्मेट में भी आप अपने जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहाँ से आपका कैरियर बदल सकता है। अपने रिज्यूमे के कॉलम में ये चीज जरूर शामिल करें, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और लिंक्ड इन प्रोफाइल। अगर आप जॉब में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। और ध्यान रखें कि जो ईमेल आईडी है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब कि आपके जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। रिज्यूमे में कैरियर ऑब्जेक्टिव में या समरी में अपने लक्ष्य और अपने ताकतों को जरूर बताएं, 1 से 2 लाइन में। ज्यादा लंबा इसको ना खींचे, नहीं तो आप अगर फ्रेशर हैं तो एचआर इसी में आपसे ज्यादा क्वेश्चन करेगा तो आप इसमें जवाब देने में फंस जाएंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस में कंपनी का नाम, अपना पोस्ट और एक्सपीरियंस के नीचे 2 से 3 लाइन जो है वो अपने जो जिम्मेदारी थी आपकी, जो काम करते थे उसमें किस पोस्ट में थे, क्या क्या काम करना पड़ रहा था, वो जरूर ऐड करें अगर आप एक्सपीरियंस है तो। अब बात करते हैं एक और पॉइंट के लिए, स्किल्स। जैसे स्किल्स में हमेशा आप अपना जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, एमएस ऑफिस कर रखा है, या कम्युनिकेशन स्किल का कोई कोर्स कर रखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई कोर्स कर रखा है, टैली जीएसटी वगैरह कर रखे हैं, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं स्किल्स में। एक और पॉइंट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में अपना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप 10th पास है तो 10th दें, कॉलेज का नाम दें और ईयर जरूर दें। उनसे ये पता चल जाएगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते थे, किस ईयर पास आउट हुए और आपका परसेंटेज वगैरह क्या आया हुआ है, आप उसमें पास किए या फेल किए। एक और पॉइंट आता है इसमें जिसमें बोला जाता है अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेशंस। जैसे आप कोई कोर्स किए हुए हैं सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से, जैसे मान लीजिए कि आपने पाइथन का कोर्स किया हुआ है, जावा का कोर्स किया हुआ है, तो इसके बारे में भी आप अपना बता सकते हैं और विद इंस्टीट्यूट का नाम आप देना ना भूलें। अब बात करते हैं रिज्यूमे की कुछ जरूर बातें। रिज्यूमे को दोस्तों 1 से 2 पेज में ही सीमित रखें। रिज्यूमे को ज्यादा पेज में आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस के लिए रिज्यूमे नहीं बनता, सीवी बनती है, जिसको कंक्लूजन वीटा भी बोला जाता है। रिज्यूमे में कभी भी आप अपना झूठी जानकारी ना दें कि कुछ भी आप लिख देंगे कि एक्सपीरियंस है या आप बहुत क्वालिफाइड है या बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, इस तरह का कुछ भी आप ना दें। चूंकि आप जो भी बोलिएगा सामने वाला एचआर आपसे उसी चीज में, उसी टॉपिक में आपसे बात करेगा, तो आप फंस जाइएगा और आपका जॉब वहां से खत्म हो जाएगा। आप जॉब कभी नहीं वहां से आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कवर लेटर के लिए, ये क्या होता है और इसकी जानकारी क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। कवर लेटर जो होता है दोस्तों वो आपके रिज्यूमे के साथ में भेजा जाता है। इसमें यह बताते हैं कि उस जॉब के लिए जो आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो रिज्यूमे के ऊपर में कवर लेटर रहता है जिसमें आपका मेन पॉइंट आता है। ठीक है, अगर आप कवर लेटर के साथ में रिज्यूमे भेज रहे हैं कहीं पे, तो जिनको भेज रहे हैं उनका नाम होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए, आपके बारे में कुछ डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें उसमें आता है। आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं पोस्ट के साथ आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे मुझे टेलीकॉलर की जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो एक मतलब होता है ना कि आप किसी चीज के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो उस लेटर में आप मेन जो पॉइंट होता है, सब्जेक्ट होता है, वो तो उसी को बोला जाता है अपना कवर लेटर। इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को या अपने स्किल्स को बता सकते हैं। तो कुछ पॉइंट में पूरा भर करके कवर लेटर में नहीं दिया जाता है। और दोस्तों एक चीज और, जब भी आप अपना रिज्यूमे दें या सीवी दें, तो नीचे में आप देखे होंगे जब रिज्यूमे खत्म हो जाता है तो वहाँ पे सिग्नेचर करने का पॉइंट आता है और एक डेट का और प्लेस का। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिग्नेचर करके छोड़ देते हैं लेकिन डेट और प्लेस नहीं ऐड करते। कृपया करके आप अपना रिज्यूमे को देखें, समझें और उसमें ऐड करें डेट। जो भी डेट में आप अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं या लेकर के जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सेम डेट में अपना डालें। और जो प्लेस होगा, प्लेस में अपना जिस जगह में आप रिज्यूमे दिए हुए हैं, जिस लोकेशन में जॉब करना चाह रहे हैं उसका नाम आप लिख दीजिए। जैसे आप रांची में करना चाह रहे हैं तो रांची भी लिख सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, अपना रिज्यूमे के स्पेलिंग वगैरह में जांच कर लें कि आपका रिज्यूमे कैसे बना है, कोई स्पेलिंग मिसप्लेस तो नहीं हो गई या कुछ ज्यादा या कुछ कम तो नहीं गई। एक बार जांच कर ले खुद से, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको एडिट जरूर कर लें और उसके बाद ही आप एचआर के
पास जाए। जो भी अपना रिज्यूमे आपने बनाया है उसको एक कॉपी हार्ड कॉपी में भी रखें, अपने ईमेल आईडी में भी रखें और पीडीएफ फाइल में जरूर रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के पास में अचानक से कॉल आ जाता है इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए, तो उनके पास में रिज्यूमे नहीं होता, तो आप अपने मोबाइल में, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो पीडीएफ फाइल बना करके रखें, हो सकता है कहीं शेयर करने के काम आ जाए और तुरंत में आपका जॉब भी हो जाए। दोस्तों उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, आपको नौकरी की तलाश में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें चैनल को। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।